नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा जातक की विद्या और बुद्धि का विचार कैसे करते हैं, इस विषय के अध्ययन के क्रम में आइए अब हम अन्यान्य विद्या से संबंधित योग जो कुंडली में बनते हैं और उनके लिए जो ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने ज्योतिषीय सूत्र प्रतिपादित किए हैं उनका अध्ययन करते हैं। यदि बृहस्पति नवम भाव में स्थित हो और उस पर शनि एवं चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक विदेश में रहकर कानून का काम करता है। बृहस्पति नवम भाव में बैठा हो और उस पर शनि और चंद्रमा दोनों की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, हम जानते हैं, तृतीय, सप्तम और दशम। वो कोई भी दृष्टि उस पर पड़ सकती है शनि की, और चंद्रमा की केवल सप्तम दृष्टि ही होती है, इसलिए चंद्रमा भी अपनी पूर्ण दृष्टि उस पर डाल रहा हो नवमस्थ बृहस्पति पर, तो वैसा जातक विदेश में रहकर कानून का काम करने वाला होता है। अगला सूत्र है, यदि नवम भाव में शुक्र के साथ मंगल बैठा हो तो भी जातक विदेश में रहकर कानून का काम करने वाला होता है। नवम भाव में शुक्र के साथ मंगल बैठा हो तो भी जातक विदेश में रहकर कानून का काम करने वाला होता है। यदि चंद्रमा और बुध एक साथ नवम स्थान में बैठे हों तो जातक कला कुशल होता है तथा उसकी वाचा शक्ति अच्छी होती है। चंद्रमा और बुध दोनों एक साथ नवम भाव में बैठे हों तो जातक कला कुशल होता है, कला में प्रवीण होता है और उसकी वाचा शक्ति बहुत अच्छी होती है। स्पीकिंग पावर बहुत ही प्रभावशाली होती है उसकी, और वह धारा प्रवाह बोलने की क्षमता रखता है। अगला सूत्र है, यदि बुध केंद्र में हो और द्वितीय बली हो अथवा शुक्र द्वितीय स्थान में हो और कोई अन्य शुभ ग्रह तृतीय स्थान में हो, अथवा द्वितीय स्थान में शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित हो और द्वितीय बली हो तो जातक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता है। अभी इस सूत्र में ग्रहों की 3 स्थितियां बताई गई हैं। पहली स्थिति क्या है कि बुध केंद्र में हो और द्वितीय बली हो। बुध केंद्र में स्थित हो और द्वितीय भाव का स्वामी बली हो। दूसरी स्थिति बताई गई है कि शुक्र द्वितीय स्थान में बैठा हो और कोई शुभ ग्रह, दूसरा शुभ ग्रह तृतीय भाव में बैठा हुआ हो। और तीसरी स्थिति बताई जा रही है कि शुक्र अपने उच्च राशि में होकर के धन भाव में बैठा हो, अर्थात मीन राशि में होकर के शुक्र द्वितीय स्थान में बैठा हो और द्वितीय बली हो, द्वितीय भाव का स्वामी बलवान स्थिति में हो कुंडली में। इन तीनों में से यदि कोई भी स्थिति बनती है कुंडली में तो वैसा जातक ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता है। अगला सूत्र है, यदि बुध केंद्र में हो, द्वितीय बली हो और शुक्र पंचमस्थ हो तो जातक उत्तम विद्या तथा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता है। बुध केंद्र में बैठा हो, द्वितीय बली हो द्वितीय भाव का स्वामी, और शुक्र पंचम भाव में बैठा हुआ हो तो वैसा जातक उत्तम विद्या का जानकार होता है। उसके पास उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है उसको, और वह ज्योतिष शास्त्र का जानकार होता है। अगला सूत्र है, यदि सूर्य या मंगल धनाधिपति हो और बृहस्पति अथवा शुक्र से दृष्ट हो तो जातक तार्किक बुद्धि का होता है। धन भाव का स्वामी या तो मंगल हो या सूर्य हो, अर्थात धन भाव में या तो मेष राशि हो या वृश्चिक राशि हो तो मंगल धनाधिपति होगा, या सिंह राशि हो तो सूर्य धनाधिपति होगा। और उस धनाधिपति पर या तो मंगल धनाधिपति हो या सूर्य धनाधिपति हो, वह अगर बृहस्पति या शुक्र से दृष्ट हो, उसको बृहस्पति या शुक्र देख रहा हो तो वैसा जातक तार्किक बुद्धि का होता है, लॉजिकल होता है, तार्किक शक्ति उसकी अच्छी होती है। और कहा जाता है कि हेतुपूर्ण युक्ति या दलील को तर्क कहते हैं, जो बुद्धि की प्रबलता से ही संभव है। तर्क साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता है, जिसकी बुद्धि प्रखर होती है वही तर्क में प्रवीण होता है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक ग्रह होता है और पंचम स्थान बुद्धि का स्थान होता है। अतः बुध जिस स्थान में बैठा हो उससे पंचम स्थान का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त होकर केंद्र या त्रिकोण इत्यादि शुभ स्थान में बैठा हो तो जातक उत्तम तार्किक होता है। बुध जिस स्थान में बैठा हो उससे पंचम स्थान का स्वामी, बुध से
जो पंचम स्थान है उसका स्वामी शुभ ग्रह से युक्त होकर के केंद्र या त्रिकोण या अन्य कोई शुभ भाव में बैठा हो तो वैसा जातक तार्किक बुद्धि का होता है, उसकी तार्किक क्षमता, तर्कशीलता अच्छी होती है। अगला सूत्र है, यदि तृतीय स्थान बली हो और बुध तथा बृहस्पति से युक्त अथवा दृष्ट हो अथवा बुध और बृहस्पति तृतीय स्थान से केंद्र में हो तो जातक का कंठस्वर अत्यंत सुंदर होता है। तृतीय स्थान बलवान हो, तृतीय भाव बलवान स्थिति में हो और बुध तथा बृहस्पति से युक्त या दृष्ट हो, या तो तृतीय भाव में, बलवान तृतीय भाव में बुध और बृहस्पति बैठे हों या बुध और बृहस्पति दोनों तृतीय भाव को देख रहे हों, अथवा बुध और बृहस्पति दोनों तृतीय स्थान से केंद्र में बैठे हों, तो वैसे जातक का स्वर बहुत मधुर होता है, अर्थात वो संगीत में रुचि रखने वाला होता है और स्वर में मिठास होती है उसमें। अगले वीडियो में हम अन्य विद्या से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्र के साथ अन्य सूत्रों के साथ, ज्योतिषीय सूत्रों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।